चलते हैं एक नए एक्सपेरिमेंट की ओर। एम लिख लीजिएगा, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर और दोलन चुंबकत्व मापी वाइब्रेशनल या ऑक्सिलेटरी मैग्नेटोमीटर के हेल्प से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम और बी एच लिख दीजिए यहाँ, बी एच, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच पता करना। क्या क्या चाहिए आपको? तो विक्षेप चुंबकत्व मापी चाहिए, दोलन चुंबकत्व मापी चाहिए, बार मैग्नेट चाहिए, कंपस चाहिए, वर्नियर कैलिपर्स रखिएगा और आप भौतिक तुला रखेंगे, विराम घड़ी रखेंगे, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर है और वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर है, बार मैग्नेट, कंपस, वर्नियर कैलिपर्स, स्टॉप वॉच, फिजिकल बैलेंस, ये आप अपने एपरेटस रिक्वायरमेंट में लिख लीजिए। और ये दो डायग्राम बनाएंगे, एक और ये दूसरा, ठीक है। हो गया इतना। अब थ्योरी लिखिए इसको, ये थ्योरी है आपका। थ्योरी में बीएच में कैसे मेजर करेंगे आप, और डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं मैग्नेट का, और आपने जो टेंजेंट लॉ पढ़ा है उसको। और उसके बाद ये इक्वेशन डिफाइन करिएगा कि टाउ की वैल्यू एम बी कॉस थीटा है। इसके बाद जब आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है जो इसको डिफ्लेक्ट करना चाहेगा। मतलब आपके उस बार मैग्नेट में एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा जो इक्विलिब्रियम केस में इसके इक्वल होगा। तो इसी को लिख दीजिएगा आप कि रीस्टोरिंग टॉर्क को एम बी एच साइन थीटा से डिफाइन करेंगे, और इक्विलिब्रियम केस में दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल अगर हो गए तो आपके पास ये रिलेशन बना, और यहाँ m और m कैंसिल होगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि बी एच टेन थीटा आ गया। क्लियर हुआ? अब आगे गए तो आप जानते हैं कि b की वैल्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं, म्यू नॉट बाई 4π2md डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट कर दें, इक्वल कर दें, तो उस केस में आपको ये मिलेगा। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास m की वैल्यू ये है। क्लियर है? इसको भी सॉल्व करेंगे अगर आप, तो आपके पास ये आ गया। क्लियर है? m बाई बी एच इक्वल टू 10⁻7 tan थीटा 2d डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 5 है। ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ने वाली है हम लोग को। अब चूंकि t की वैल्यू कितना निकालते हैं आप, 2π√i बाई एम बी एच। क्लियर है? टाइम पीरियड के लिए i पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं इसको। तो यहां से बी एच अगर निकालना है तो दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए। इसके दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² बाई एम बी एच। एम की वैल्यू, एम बी एच की वैल्यू 4π² बाई टी स्क्वायर। अब देखिए, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 5 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास एम स्क्वायर निकल के आ जाएगा। बी एच और बी एच कैंसिल हो जाएगा, वहां m बाई बी एच था ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एच और बी एच कैंसिल होगा, m स्क्वायर आया, और ये मल्टीप्लाई इतना। इसको अगर आप सिंपल करें तो m की वैल्यू कितना, देखिए 4π² है तो 2π हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को अगर आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट में पूरा का पूरा, तो रूट से बाहर कौन आएंगे, 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2, π² रूट से बाहर आया तो पाई, और यहाँ डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये बाहर आएगा तो डी स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। बाकी चीजें रूट के अंदर, ये m की वैल्यू है। इसी फॉर्मूला को यूज करके m निकाल सकते हैं हम लोग। अब क्या करें, ये तो निकल आया। अब आपके पास एक नया इक्वेशन 7 बन चुका है। अब
एक काम ऐसा कुछ करें कि m कैंसिल हो जाए और BH निकाल सकें। इसके लिए आप अपने इक्वेशन 7 और इक्वेशन 5 को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा, BH का होल स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर आई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व किया। इसमें कोई चीज मिसिंग लग रहा है क्या, कि सब ठीक है? इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप। तो BH की वैल्यू 2 पाई टी डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 2 आई डी 10 टू द पावर 7 टेन थीटा है। क्लियर है? दो फॉर्मूला आपने निकाल लिया, डाइपोल मोमेंट के लिए ये निकला और अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला है। क्लियर है? आपके पास थीटा धन चुंबक और पृथ्वी क्षेत्र BH के बीच का कोण है, द एंगल बिटवीन द बार मैग्नेट एंड BH है। यह थीटा की वैल्यू या डिफ्लेक्शन एंगल है। डी तो आपको पता है, डी क्या है यहाँ पे, ये जो डी लिया है आपने, डी लिया है चुंबक के मध्य बिंदु से कंपास के मध्य बिंदु की दूरी, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट टू द सेंटर ऑफ कंपास। ठीक, आई कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है। तो आई हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके निकालेंगे, क्योंकि आपका बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर है और किसी रेक्टेंगुलर का अगर हम लोग उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, जड़त्व आघूर्ण निकालें, तो m2l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 आएगा। 2l आपके मैग्नेट का लेंथ है, b ब्रेथ है, m मास है। ठीक, ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर करना है। उसके लिए हम लोग अब प्रोसीजर पे चलते हैं कि ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे। ये है आपका डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, ये इसका सेंटर है और ये आपके दोनों आर्म पे स्केल लगे हुए हैं। ये कंपास है और इस कंपास को इस डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर के बिल्कुल बीच में इस तरीके से रखिए कि ये 0 पॉइंट इस स्केल के डायरेक्शन में हो और ये निडल भी 0 को इंडिकेट करता हो। अगर नहीं करे तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रोटेट करके आप इसको 0 पोजीशन पे इस निडल को जेंटली सेट कर लीजिएगा। अब आपने अपने इस डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को 10A पोजीशन पे सेट कर लिया है। इसके बाद में वर्नियर कैलिपर्स लेना है, इसका लीस्ट काउंट नोट कर लेंगे आप। लीस्ट काउंट नोट करने के बाद इसके हेल्प से आप अपने इस बार मैग्नेट का लेंथ निकाल लीजिएगा। ठीक है, लेंथ निकालने के लिए मेन स्केल और वर्नियर स्केल करके इसका लेंथ निकाल लिया। एक बार एक डायरेक्शन के लिए, फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप इसका लेंथ निकालेंगे। फिर उसके बाद इस बार मैग्नेट का आप ब्रेथ भी निकाल लीजिए कि इसका ब्रेथ कितना है अलग अलग पोजीशन के लिए। ठीक, और उसके बाद वेइंग मशीन से इसका वेट भी ले लीजिएगा। मतलब आप अपने इस बार मैग्नेट से कंप्लीटली इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब ध्यान रखिए, ये N पोल है और ये S पोल है और इस डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर के दोनों आर्म के लिए इसमें डिफ्लेक्शन को नोट करना है। कैसे नोट करेंगे, आप अपने इस बार मैग्नेट को इस स्केल में इस पोजीशन पे रखिएगा, इस पोजीशन पे रखिएगा कि इसमें डिफ्लेक्शन 30 से 60 के बीच आए, ज्यादा ना हो। ठीक, तो जैसे मैं कहूं कि अगर इसको 10 सेंटीमीटर पे इसके नॉर्थ पोल को इसकी ओर रख करके 10 पे रखे तो देखिए तो डिफ्लेक्शन कितना जा रहा है, 60 तक चला गया है। ये डिफ्लेक्शन 50x60 पे जा रहा है। तो इसके एंड पॉइंट को पहले आप रीडिंग नोट कर लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक का मतलब इसके एन पोल का डिस्टेंस कितना है। नोट कर लिया? ठीक, नोट करने के बाद ये θ1 और θ2 नोट कर लीजिए, 60 पे है ये। अब उसके बाद ये 10 के लिए हुआ, 10 के बाद अगर इसको 15 पे रखें तो कितना होगा, 10 के बाद अगर इसको इस 15 के पोजीशन पे ले आए तो इसका रीडिंग देखिए
ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50। 50 के बाद दूसरे तीसरे लाइन पे है ये, और यहाँ भी। ठीक है, किस पोजीशन के लिए? 15 के लिए। एन पोल टूवर्ड्स कंपास है, मतलब एन पोल कंपास के दिशा में है, तो 10 सेंटीमीटर के लिए रीडिंग नोट कर लिया। 10 के बाद किसके लिए? 15 के लिए। और 15 के बाद अगर इसको 20 पे रखें तो क्या होगा? थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए ताकि ये अपने पोजीशन को एडजस्ट कर ले। तो ये इसका पोजीशन दिख रहा है। ठीक है, ठीक, ये 3 रीडिंग ले लिया एन के लिए। किस किस पोजीशन पे? 10 सेंटीमीटर पे कितना था, 15 पे कितना है, और 20 पे इसके डिफ्लेक्शन θ1 और θ2 नोट कर लिए। अब इस बार मैग्नेट को रोटेट कर दीजिए, और पहले ये वाला मार्क वाला सामने था कंपास की ओर, अब इस मार्क्स को इसकी ओर रखिएगा, ये 10 सेंटीमीटर पे एग्जैक्टली। उसके लिए एंगल की वैल्यू नोट कर लिया, इसको θ3 और θ4 नाम दे देते हैं। ठीक है, θ3 और θ4 नाम दे दिया। क्लियर है? अब उसके बाद में 10 के बाद अगर इसको 15 पे ले आए, 15 पे ले आते हैं साउथ पोल को, तो फिर से इस पोजीशन के लिए θ3 और θ4 नोट करेंगे आप, और फिर आगे यही प्रोसेस आप नॉर्थ और साउथ पोल के लिए इस आर्म के लिए भी करेंगे। क्लियर हुआ? ये आपका डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर है, और इसके थ्रू आप लोग अपने मैग्नेट को यहाँ सस्पेंड करेंगे, और यहाँ एक मार्क बना हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा, ये मार्किंग है। इसको आप क्या करेंगे? इसके लिए आप अपने इस मैग्नेटोमीटर को 10A पोजीशन पे सेट कर लेंगे, जैसे आपने डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को किया था ना, वैसे ही। उसके बाद आप स्पिरिट लेवल से इसको, इसके इस पॉइंट को इस स्क्रू के थ्रू एडजस्ट करके लेवल करेंगे। ठीक है, लेवलिंग कर लिया आपने। लेवलिंग करने के बाद अपने इस बार मैग्नेट को जेंटली इसमें इस तरीके से फ्रीली सस्पेंड कर देना है, और सस्पेंड करने के बाद क्या करेगा? ये रोटेट करते रहता है, तो कुछ देर वेट करेंगे। अब आपका ये बार मैग्नेट देखिए रेस्ट में आ गया है रखने के बाद। अब इसके बाद अब क्या करेंगे? इस जो विंडो निकला हुआ है इसको जेंटली इस तरीके से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद एक दूसरा बार मैग्नेट, ये दूसरा बार मैग्नेट ले लिया मैंने, और इसके पास ला करके इसको ऑक्सीलेट करवाएंगे, और ऑक्सीलेशन काउंट करना शुरू करेंगे कि 20 ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लगा, 30 में कितना लगा, 40 में कितना लगा। इस तरीके से आप ऑक्सीलेशन नोट करेंगे। ऑब्जर्वेशन आपने लिया कि वर्नियर कैलिपर्स के लिए इतना मिला, लेंथ, ब्रेथ और मास। इसके बाद यहाँ विक्षेप थीटा के लिए, डिफ्लेक्शन थीटा निकालने के लिए टेबल बनाया आपने। तो आपने देखा था कि जब मैग्नेट को 10 सेंटीमीटर दूर रखे थे कंपास से, तो 60 डिग्री का विक्षेपण आया जब एन पोल फेस कर रहा था, और उसी पोजीशन में जब एस पोल फेस किया तो भी डिफ्लेक्शन 60 का ही दिख रहा है। क्लियर है? अब इसी मैग्नेट को अगर दूसरे साइड पे रखेंगे 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, दो आर्म बने हैं ना, तो दूसरे साइड के लिए हमने जब रीडिंग लिया तो एन पोल के लिए ये रीडिंग है और एस पोल के लिए ये रीडिंग है। मीन रीडिंग कितना आएगा इसका? 60, और 10 60 1.73 होगा। अब सवाल आया ये 12.6 कैसे हो गया? ये है डी मतलब मैग्नेट के मिडिल पॉइंट से कंपास के मिडिल पॉइंट का डिस्टेंस। तो मैग्नेट का लेंथ कितना निकाला है आपने? 5.2। आधा कितना होगा इसका? 2.6। मतलब मैग्नेट के एक साइड से आपने 10 सेंटीमीटर लिया था, तो सेंटर से अगर मेजर करेंगे तो 2.6 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसमें 2.6, इसमें 2.6 और इसमें 2.6 प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12.6, 17.6 और 22.6 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो 15 सेंटीमीटर पे जब आपने रखा एक साइड पे, तो कितना आ रहा है डिफ्लेक्शन? 53 का। अगर नॉर्थ पोल को कंपास के डायरेक्शन में रखेंगे तो सेम पोजीशन में अगर साउथ पोल को रखेंगे तो भी 54 और 54 दिख रहा है।
अब आर्म चेंज कर दीजिए। दूसरे आर्म के लिए 15 सेंटीमीटर पे अगर आप मैग्नेट के एन पोल को रखेंगे तो इतना और इतना आ रहा है। इसी तरीके से 20 सेंटीमीटर के लिए आपने रीडिंग निकला, मतलब 60, 53.5 और 46.13 ये एंगल बने। इसका मीन ले लीजिए और डिस्टेंस डी निकालने के लिए इन तीनों का मीन कैसे निकालेंगे? तीनों को प्लस करके 3 डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ भी इन तीनों को प्लस करके 3 डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास 1.73 है। ये पहला ऑब्जर्वेशन टेबल आपने बना लिया। आगे चलते हैं तो ऑक्सीलेशन करवा के देखा था आपने ना। तो ऑक्सीलेशन के लिए 20 ऑक्सीलेशन में कितना लगा, फिर 30 ऑक्सीलेशन में, फिर 40 ऑक्सीलेशन के लिए। तो 20 ऑक्सीलेशन 140 सेकेंड में, 30 ऑक्सीलेशन 207 सेकेंड में, 40 ऑक्सीलेशन 276 में। तो अब क्या करिए, अब इनको डिवाइड कर देंगे तो ये रिजल्ट आया। तीनों का मीन ले लीजिए तो 6.93 ये निकल गया मीन टाइम पीरियड। ये हो गया ऑब्जर्वेशन टेबल। अब अपने फॉर्मूला में इन सब वैल्यू को एक एक करके सब्स्टिट्यूट करिए। चलिए, मैग्नेट का लेंथ 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो गया। ये 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो गया। 0.024 kg आ गया। डी की वैल्यू 17.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, सबको मीटर में ले रहा हूं मैं। रीडिंग आपने सेंटीमीटर में लिया था, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर लिया है। tan थीटा की वैल्यू, टी टाइम पीरियड 6.93 सेकेंड का, आई निकाल लेते हैं पहले। एम कितना है 0.024 kg। 2L की वैल्यू कितनी 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना निकाला आपने 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अब क्या करें, 0.024 में 5.2 को स्क्वायर करके और 1.2 को स्क्वायर करके पहले ऐड कर दीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और यहां से 10 टू द पावर माइनस 4 और 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। देखो 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, बाहर आएगा तो 10 टू द पावर माइनस 4। 5.2 कितना स्क्वायर हुआ 27.04, 1.2 का 1.44, दोनों को प्लस करिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए और 12 को डिवाइड कर दीजिए। यहाँ जीरो लिखना भूल गए हैं क्या? यहाँ जीरो लिखना भूल गए हैं। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करते हैं आप तो आपके पास आई का वैल्यू ये है। एम निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है 2, पाई का वैल्यू 3.14, डी का वैल्यू देखिए कितना है, डी का वैल्यू 17.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। एल का वैल्यू यहाँ 2L का वैल्यू है। एल का वैल्यू निकालेंगे तो इसको आधा कर दीजिएगा, मतलब 2 को डिवाइड कर दीजिए। टी का वैल्यू देखिए है आपके पास, आई आपने निकाला है, डी पता है आपको, tan थीटा का भी पता है। इस सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 इंटू 3.14, यहाँ 17.6 का स्क्वायर माइनस 2.6 का स्क्वायर और यहाँ देखिए 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 10 टू द पावर माइनस 4 बाहर आ जाएगा। इधर आए तो ये 0.56 है, 1.37 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ 10 टू द पावर 7 और ये 10 टू द पावर माइनस 4, मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 और फिर ये ऊपर चला गया तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। क्या किया हमने, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अब 17.6 का स्क्वायर किया और 2.6 का स्क्वायर करके माइनस कर दिया तो 303 आ जाएगा। और ये 6.93 है 10 टू द पावर माइनस 4, यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 4 और 10 टू द पावर माइनस 4 कॉमन निकल के आ गया। यहाँ देखिए 10 टू द पावर 7 माइनस 4 प्लस 2, 7 माइनस 4 और नीचे का ये माइनस 2 और माइनस माइनस का प्लस 2 और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर दिया तो यहाँ देखिए 10 टू द पावर 5 हुआ। 10 टू द पावर 5 में से 10 टू द पावर 4 को अगर बाहर निकालें तो 10 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ एक 10 बच गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, तो 7.672 डिवाइडेड बाई 35.2 करेंगे तो इतना और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इतना।
और इसको सॉल्व कर दिया तो 1.29 एम्पियर मीटर स्क्वायर डाइपोल मोमेंट निकला है आपके बार मैग्नेट का। अब आगे गए तो फिर से वही 2L की वैल्यू, B की वैल्यू, D की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू सबको नोट करिए और अपना फॉर्मूला BH पे इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, पाई का वैल्यू 3.14, T का वैल्यू 6.93, D का वैल्यू 17.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, इसका 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ध्यान ये रखना है 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर और 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर माइनस 4 यहाँ से कॉमन निकल के आएगा और इन दोनों को स्क्वायर करके माइनस करते हैं तो 303 आ चुका है, पहले से पता है आपको। यहाँ देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नंबर को, इन नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर क्या है 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 2 है और ये 10 टू द पावर 7 है, तो 10 के पावर को भी सॉल्व कर दीजिएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना 6.93, 17.6 का स्क्वायर इतना होता है और 2.6 का स्क्वायर इतना होता है और 10 टू द पावर माइनस 4 बाहर निकल आया। यहाँ देखिए 2 इंटू 0.56 इंटू 17.6 करेंगे तो 19.71 आया, डिवाइडेड बाई 1.37। यहाँ देखिए 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस माइनस 2 और यहाँ माइनस 7, ये डिवाइड में था इसलिए, तो ये ऊपर जाके कितना हो गया, ठीक। अब क्या किया हमने, देखिए यहाँ कितने नंबर हैं, 7, 9 और 13, तो 10 टू द पावर माइनस 12 को अगर बाहर निकालेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 6 निकलेगा और 10 टू द पावर माइनस 1 यहाँ बच गया। माइनस 1 मतलब 10 को डिवाइड करना है। अब इसको सिंपल किया तो ये 1.44 हो गया और सॉल्व करते हैं तो 6.28, 1.2 मल्टीप्लाई हुआ इसका स्क्वायर रूट का और डिवाइड में ये और 10 टू द पावर माइनस 6 और माइनस 4 तो 10 टू द पावर 4 सॉल्व किया, क्लियर है। अब 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। ये रिजल्ट नोट करिए कि प्रयोगों द्वारा दंड चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण m का मान 1.29 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 1.29 आपने फाइंड किया। दूसरा रिजल्ट ये भी लिख लीजिए कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक BH की वैल्यू 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, नोट कर लिया। अब उसके बाद ये कुछ सावधानियां हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक।